Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty at Bank Nifty for 23rd of May 20 and 24. और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया और कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा हो सकता है। और आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसको देखेंगे कि किस तरीके से आज हम लोगों ने ट्रेड किया और मार्केट ने किस तरीके से लोगों को ट्रैप किया और हम कैसे बचे और आप कैसे बच सकते थे। और साथ ही साथ में देख लेंगे कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की जो एवरेज क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है वो मिली दैट इज 47,781 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 266 पॉइंट डाउन में है। ठीक है, अब पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा आप जरा। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ओके, सो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैंने आपको अगर देखेंगे जाके तो मेरा थंबनेल ऐसा ही था कि हाँ हो सकता है कि आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। ये फॉल तो आपको देखने को मिला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो फॉल है। ये जो फॉल था ना ये फर्स्ट 1 आवर में, ठीक, ये फॉल थोड़ा सा कंसिडरेबल था। यहीं पर ही मैंने थोड़ा सा अमाउंट बनाया। देन इसके बाद में देखा कि प्रीमियम वहीं फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैं सीधी की बात है एग्जिट कर गया। अब आप यहाँ पर आके अगर देखेंगे ऑप्शन डेटा चार्ट को, ऑप्शन डेटा चार्ट क्या बता रहा है कि जो कॉल राइटर्स हैं, ठीक है, कॉल राइटर्स वो हावी हो रहे थे। इसका मतलब क्या कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। इनिशियल स्टेज में तो भाई सब नीचे गया, देन इसके बाद में कंसोलिडेशन चालू हो गया। ये कंसोलिडेशन फेज था। मैं बहुत देर तक वेट करता रहा कि भाई अब होगा मूवमेंट, या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड। अब आप यहाँ से पुट राइटर्स जरा देखिए कि पुट राइटर्स कैसे हैं और मूवमेंट कैसे देखने को मिला है। ये जो लास्ट वाला मूवमेंट देखने को मिला है कि मार्केट नीचे गई है एंड देन सडनली इस मार्केट ने ऊपर की ओर रिकवरी दिखाने के साथ साथ में ये जो हमारा क्रूशियल लेवल था, जो मैंने आपको कल के डेट में बता के रखा, दैट इज 47,700 को किस ब्रूटल तरीके से तोड़ा है भाई साहब। अब देखेंगे पूरे दिन भर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट अचानक से ऐसा क्या हुआ, मार्केट सीधे नीचे की ओर टूटता है एंड देन उसी के नेक्स्ट टाइम फ्रेम में ये मार्केट रिकवर करके इस वाले लेवल को तोड़ के दैट इज अराउंड 900 के अराउंड पे जाके एवरेज क्लोजिंग देता है। ये मतलब कैंडल तो 900 तक मूव की। अब वो जो लास्ट का जो हाफ एन आवर होता है उसमें मीन्स ये जो 20 मिनट्स होते हैं उसमें एक एवरेज प्राइस दिया जाता है। वो एवरेज प्राइस निकल के 781। बट आप इस मूव को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसमें लोगों को ट्रैप किया गया होगा, और स्पेशली जो लोग सेल करके गए होंगे पोजीशन। ऑप्शंस बैड तो लिमिटेड लॉस लेते हैं, बट ऑप्शन सेलर्स तो भाई सब पूरा का पूरा अपना फंड मैनेज कर मतलब यूज करते हैं। अब उनका एसएल गया होगा तो आप सोचिए कितना एसएल गया होगा, क्या होगा। जिसने हैज नहीं किया होगा उसके तो अस्तित्व उड़ गए होंगे भाई। ये जो फॉल हुआ है ना, ये वाला जो सिंगल फॉल हुआ है, इसमें अराउंड 50 टाइम्स प्रीमियम हुआ है। कौन सा वाला प्रीमियम? अगर ये 700, ये 47,700 का अगर पुट ऑप्शन उठा के देखेंगे आप, ये वाला, ठीक है, दिस वन, ये 50 टाइम्स हुआ है। और यहीं अगर आप ये वाला ये जो रिवर्सल देखने को मिला है, ये अराउंड अगर आप ये कॉल उठा के देखें, ओटीएम की बात कर रहा हूँ, इन द मनी की नहीं बात कर रहा हूँ, ना तो मैं इन द मनी की बात कर रहा हूँ ना तो एट द मनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अराउंड 26 टाइम्स हुआ है, मीन्स ये जो कॉल ऑप्शन है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई जो गिरावट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, और जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो स्टेप वाइज में ऊपर की ओर जाता है। अब ये देख लेते हैं कि हमारा कल जो प्लान ऑफ एक्शन था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया और कैसे लोगों को ट्रैप किया। अब सिंपल सी बात, मार्केट नीचे की ओर गिरी। ये वाले लेवल पर जब मार्केट पहुंची ना, तो देन 47,700 में मार्केट जब पहुंची तब ये कंसोलिडेट करने लगी। तो मैं समझ गया कि यस, अब ये पूरी तरीके से अब केवल और केवल रेंज बाउंड हो गई है। एंड अपर लेवल अराउंड वही 800 एंड बॉटम लेवल अराउंड 700, मतलब 47,600 है। इसी में अब पूरा का पूरा दिन निकाल देगी। और हमारा कल का भी प्लान यही था कि दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। कौन सा है? 700 नीचे की लिमिट है एंड ऊपर की लिमिट मैंने बताई थी अराउंड 300, 48,300। बट ये बॉटम के साइड में जाके इसने अपना कंसोलिडेट करना चालू कर दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या बोलता हूँ कि भाई आपको दो से तीन चीजें देखनी होंगी। पहला क्या? ऑप्शन डेटा चार्ट। ऑप्शन डेटा चार्ट क्या बोल रहा था कि मार्केट नीचे की ओर मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बल्क क्वांटिटी में 47,800 पर ओआई डेटा जनरेट होता जा रहा था।
कॉल राइटर्स जनरेट होते जा रहे थे, तो मार्केट को नीचे क्यों टूटना था, और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। जब कभी भी ऐसा हो, आप ऑप्शन डेटा चार्ट खोल के रखिए, अगर एक साइड में चाहे कॉल राइटर्स हो चाहे पुट राइटर्स हो, अगर एक साइड में ओआई डेटा बढ़ रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक पुल या फिर पुश देखने को जरूर मिलेगा। ये पुश है, ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, और यही देखने को मिला। रिवर्सल है वो एक अलग की बात है भाई। रिवर्सल के लिए मैं कभी नहीं बोल रहा कि हाँ भाई हम रिवर्सल चेकआउट मतलब कभी भी मीन्स पकड़ सकते हैं यार ये हो सकता है, भाई नहीं। वी शेप रिकवरी मैं क्या कोई नहीं पकड़ सकता है भाई। वी शेप रिकवरी आती किस वजह से, क्योंकि एक तरफ की ओर जब मार्केट मूव करता है ना तो बहुत सारे लोग वहां से एग्जिट करते हैं, एक्चुअल में वो लोग बाय कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से रिवर्सल क्रिएट हो जाता है। तो आपको नहीं पता क्योंकि आप सिंगल माइंडसेट से चल रहे हैं, ठीक है। बट हाँ ये हो सकता है कि हाँ ये वाला लेवल बहुत क्रूशियल था 47,000, जब ये तोड़ा तो यहाँ के जो ये पुट राइटर्स थे उन लोगों ने मीन्स बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट करके गए होंगे यहाँ पर, सॉरी या तो ये लॉन्ग करके गए होंगे, ठीक है, उन लोगों ने अनवाइंड किया होगा, उसी की वजह से ये एक बहुत ज़्यादा रिवर्सल देखने को हम लोग को मिला। तो सिंपल सी बात यही है कि जब कभी भी ओआई डेटा इस तरीके का बन ना हो, ठीक है, तो आप थोड़ा कॉशियस हो जाइए और मार्केट को उस अप्रोच से देखिए। अगर ये मूवमेंट देता तो बहुत सेलिंग, बहुत हैवी ह्यूज मतलब आपको डिप देखने को मिलेगा, और उसमें प्रीमियम जो स्पाइक होता है ना वो बहुत ब्रूटल होता है भाई। अच्छा खासा मोटा पैसा बनता है यार। 50x हुआ है यार, 50x मायने रखता है यार, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई साहब जो ये इंडेक्स के जो स्टॉक्स होते हैं उनको देख के रखिएगा। तो मैनिपुलेशन वहां से भी हो रहा था, HDFC को ऊपर रखा जा रहा था, ICICI को नीचे, एंड SBI तो अपनी चाल चल रहा था भाई साहब, ठीक है। तो मैनिपुलेशन इस तरीके से हो रहा था। आप जब उसको चेकआउट करेंगे तो वहां मैनिपुलेशन चल रहा है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ओआई डेटा बढ़ रहा है लेकिन मार्केट गिर नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट आएगा जहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और आपको ह्यूज डिप देखने को मिलेगा। सो अब देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। नाउ लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। अब 781 की अगर मैं बात करूंगा तो वो कुछ इस वाले लेवल पर आएगी, तो मार्केट इस वाले लेवल पर ओपन होती है, दैट इज 47,781 का लेवल। मार्केट ओपन होती है, कंसोलिडेट करती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट का सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल दैट इज 47,913 का लेवल है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती देन अपर साइड का लेवल दैट इज 48,000, ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा आपको। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती कंसोलिडेट करती देन हम देखेंगे ये वाला लेवल दैट इज 48,034। इस वाले प्राइस पॉइंट पर देखिए किस तरीके का मार्केट बिहेवियर दिखा है। अगर ये वाला लेवल मार्केट तोड़ती देन हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे दैट इज 48,166, देन 48,300 का लेवल, देन 48,422, देन 48,565 के लेवल मार्केट हम लोग को दिखा सकती है। नाउ लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट थी कि मार्केट यहां से ब्रेक डाउन करती है, तो ब्रेक डाउन करती सबसे पहला जो क्रूशियल लेवल होगा हमारा दैट इज 47,700 का लेवल होगा, ठीक है। नाउ देन इसके बाद में एक सेकंड, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है देन हमको देखने को मिलेगा ये वाला लेवल जो मार्केट टच करके जस्ट वापस आई थी दैट इज 47,500 का लेवल होगा, ओके। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती देन 47,377, देन 47,202, देन 47,072, देन 47,000 का एक नीचे में एक अच्छा खासा बहुत सपोर्ट देखने को हम लोग को मिलेगा। एक ये भी सपोर्ट है, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल क्रिएट किया और अपर साइड में जाके। नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 की जो आज हमें एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है अराउंड दैट इज 22,597 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 68 पॉइंट ही केवल और केवल पॉजिटिव में है। अब यहाँ से जो प्राइस पॉइंट हम लोग को समझने वाली बात है वो ये कि मार्केट जो आज इतना ज़्यादा पुल बैक दिखाया, अब देखिए मार्केट इस वाले लेवल पर ओपन हुई थी, ठीक है, कुछ इस वाले लेवल पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया। जो सिंपल सी बात है बैंक निफ्टी में हुआ था वही यहाँ पर भी हुआ, एक नीचे की ओर डिप देखने को मिला, देन कॉन्सिक्यूटिवली एक आपको रिवर्सल भी देखने को मिला, एंड एवरेज क्लोजिंग अराउंड हमारे लेवल पर दैट 22,611 के अराउंड पर हुई है। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास में, अब कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो अपर साइड में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा हमारे पास में ये 600 का लेवल होगा दैट इज 22,600 का लेवल। ये ऊपर की ओर में रेजिस्टेंस हो गया, एंड बॉटम साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो 500 का लेवल है हमारे पास में
अराउंड, ठीक। ये 500 का लेवल, एक तो ये पहला लेवल दैट इज 22,526 का लेवल, एंड नीचे की ओर अगर मैं बात करूं दैट इज 22,443 का लेवल। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करिए कि आप यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अगर मान लीजिए कुछ देर कंसोलिडेट करता है, कल यहाँ पर कंसोलिडेट करे, ठीक है, देन इसके बाद में इस ट्रेंड लाइन को या तो ये नीचे की ओर तोड़े, ठीक है, या तो इसको नीचे की ओर तोड़े, ठीक है, नीचे की ओर तोड़े, देन हमारे पास सबसे पहला सपोर्ट ये वाला बनेगा, फर्स्ट सपोर्ट, देन इसके बाद में सेकंड सपोर्ट ये वाला बनेगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन नीचे के सपोर्ट आपको देखने को दैट इज 22,367, देन 22,300 का लेवल, देन 22,224 का लेवल, देन 22,143 एंड बॉटम के लेवल मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में डिस्कस किया, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस सपोर्ट पर थोड़ा सा और यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, देन यहाँ से इसके बाद में ब्रेकआउट देती है। सबसे पहला लेवल क्या है, इस वाले प्राइस पॉइंट पर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो 22,611, 600 पर ही आप देखेगा ओआई डेटा एंड जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, आईटी सेक्टर्स जो कि अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं वही बॉटम लेवल पर। हो सकता है कि कल हमें एक अच्छा खासा अपर साइड में मूवमेंट देखने को मिले। आईटी सेक्टर, टीसीएस एंड इन्फोसिस, एंड जो बैंकिंग सेक्टर है जो कि मैंने बहुत पहले बोला था, अभी 3 से 4 दिन पहले, ठीक है, कि उसमें प्रेशर देखने को मिल सकता, तो थोड़ा सा उसमें रिलीफ देखने को मिले, तो हो सकता है कि कल के दिन हम लोग को एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिले। सो फॉर दैट, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको 22,600 पर ओआई डेटा जो है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टॉक्स जो हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक, हैवी वेटेज स्टॉक, उनको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट इसको तोड़ती देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 22,687 का लेवल, देन 22,777, देन 22,862 का लेवल। ओके, सो ये तो हो गया हमारे अपसाइड के लेवल। अब दैट इज नो ट्रेडिंग जोन, जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूं कि हो क्या सकता है, हो यही सकता है कि मार्केट ओपन हो एंड अपर साइड का लेवल है अराउंड ये अगर मैं बोलूं ये 22,700 का लेवल है, एंड बॉटम लेवल अगर मैं बोलूं दैट इज 22,400 का लेवल। ये 300 पॉइंट्स है, मार्केट इसी में ही कहीं रेंज बाउंड हो जाती है, ठीक है। 300 लेवल का मतलब क्या है, अब मैं 650 बोलूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ, और अगर बोलूंगा 450 बोलूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने 50 पॉइंट उधर 50 पॉइंट इधर बढ़ा दिए। आप देख लेना कुछ ऐसा ना हो कि हाँ मार्केट शार्पली डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड मूवमेंट दिया वहां जाके कंसोलिडेट करना चालू कर दे, प्लीज अवॉइड दैट ट्रेड, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री, एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 2,921 की। जब तक 2,900 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। कल के दिन मैंने बताया था कि एक डिप मिलना चाहिए, उसके बिहाफ पर उसके अपोजिट साइड में आज एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला, अराउंड 1.71% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। जहां बैंकिंग सेक्टर नीचे की ओर मूव कर रहा था, वहीं रिलायंस इंडस्ट्री पूरा होल्ड कर रहा था निफ्टी को ऊपर रखने के लिए। यही है मैनिपुलेशन, ठीक है। यही बताता हूं कि भाई जब आप 4 डायरेक्शन में देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि भाई ऑपरेटर किस तरीके से मैनिपुलेट करता है। और आज जो ये लास्ट में जो मूवमेंट देखने को मिला ना, ब्रूटल मूवमेंट, ठीक है, इसने कुछ लोग की किस्मत तो बनाई होगी और कुछ लोग को जरूर नंगा किया होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में टीसीएस, एवरेज क्लोजिंग डे 3,832 की। जब तक 3,800 के ऊपर में ट्रेड कर तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में इन्फोसिस, एवरेज क्लोजिंग डे अराउंड 1,454 की। जब तक 1,440 के ऊपर में ट्रेड कर तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में एचडीएफसी बैंक, एवरेज क्लोजिंग डे अराउंड 1,459। जब तक 1,440 1,420 के ऊपर में ट्रेड कर तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, बॉटम साइड की ओर बहुत ब्रूटल तरीके से ये मूव कर सकता है। एवरेज क्लोजिंग ली है 1,111 की, मतलब 1,111 की। जब तक ये 1,100 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में एसबीआई, एसबीआई भी वही कंडीशन है भाई साहब, ये जो स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही मेरे भाई, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसे बोल सकते, वो कैसे बोल सकते, कुछ चीज़ें होती हैं भाई जो ग्राफ देखने से बहुत ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है।
ये जो प्राइस एक्शन है ना भाई, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। अब देखो ये वाला प्राइस एक्शन है, ये वाला प्राइस एक्शन आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसा ही, ये बिल्कुल सेम है ना, ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं, एक डिप मिला, सपोर्ट लिया, एंड ये देखिए प्राइस एक्शन। इसको बोलते हैं एक्चुअल प्राइस एक्शन कि हाँ मार्केट कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं छोड़ रहा कि मैं यहाँ पे रुकूंगा, नहीं मुझे जाना है तो ऊपर जाना है। अब जैसे ये वाला दिख रहा है, ये जबरदस्ती रखा जा रहा है कि अदर बायर्स को बुलाया जा रहा है, नए चिलगोजों को बुलाया जा रहा है कि आओ और आप लो और उसके बाद में मैं यहाँ से भागूँ। ठीक है, तो जब तक कि ये 815 810 के ऊपर में ट्रेड कर तब तक आप इसमें बने रह सकते। क्रूशियल लेवल 800 का होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।